आर्टिकल 13 ये कहता है मजहब के आधार पे जितने नियम कानून बने हैं इनको सबको खत्म करो, नया कानून बनाओ। संविधान का आर्टिकल 13 कहता है। तो कायदे से, और आर्टिकल 13 ये भी कहता है कि जितने भी मजहबी का नियम कानून है वो सब 26 जनवरी 1950 को खत्म हो गए। तो अंग्रेजों वाला 1913 वाला वक्फ एक्ट भी खत्म हो गया। लेकिन 1954 में नेहरू जी ने एक महाघटिया वक्फ एक्ट बनाया। पहली बात तो आपको बता दूं, वक्फ का मतलब दान होता है। दान अपने पैसे से किया जाता है, दूसरों का चोरी करके किया जाता है क्या? आपको दान करना है, अपने जेब से पैसा निकालोगे, दूसरे की पॉकेट मारोगे, क्या करोगे? जोर से बोलो। आपको जमीन दान करनी है, अपनी पुश्तैनी जमीन दान करोगे, दूसरों की जमीन कब्जा करके दान करोगे। आपको गाड़ी दान करना है, कोई कार दान करनी है, एम्बुलेंस दान करनी है, अपनी एम्बुलेंस करोगे या दूसरों को चोरी करके कर दोगे? अपनी करोगे। शासन का एक नियम होता है कि जैसे शासन ट्रांसफर होता है, पूरा का पूरा मालिकाना हक नए शासन को चला जाता है। तो जब अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, तो सारी संपत्तियों का, जो निजी संपत्तियां थी प्राइवेट, तो चलो वो तो उनकी हो गई, लेकिन जितनी सार्वजनिक संपत्तियां थी उसका कस्टोडियन कौन हुआ? केंद्र सरकार। भाई मुगल गार्डन किसके पास आया? केंद्र सरकार। संसद का मालिक कौन? केंद्र सरकार। राष्ट्रपति भवन का मालिक केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का मालिक केंद्र सरकार। हाई कोर्ट की बिल्डिंग का मालिक केंद्र सरकार। ये फॉर्मूला है कि शासन जब ट्रांसफर होता है तो संपत्तियां जो सार्वजनिक होती हैं वो अगले वाले शासन को ट्रांसफर हो जाती। तो जो 50,000 एकड़ जमीन जहां पे बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी कह रहे थे ये हमारी है, वो कहां ट्रांसफर होनी चाहिए थी? केंद्र सरकार के पास। लेकिन नेहरू ने कानून बना दिया 1954 में, बोला है तो वक्फ की प्रॉपर्टी हो। चलो उस समय भी केवल 50,000 एकड़ थी, इंदिरा गांधी ने उसको और मजबूत कर दिया, फिर जमीन बढ़ना शुरू हो गई। राजीव गांधी ने और मजबूत किया उस कानून को, फिर जमीन बढ़ना शुरू हो गई। और 1995 आते आते 2.5 लाख और बढ़ गई, टोटल हो गई 3 लाख। फिर 1995 में खतरनाक कानून बनाया, पुराने वाले को वापस, नया कानून। वो कानून इतना खतरनाक था, उससे तेजी के साथ जमीन बढ़ना शुरू हो गई। लगभग उसमें 4 लाख जमीन और बढ़ गई। तो कितनी जमीन हो गई? 7। फिर 2013 में और खतरनाक कानून बनाया और फिर हो गई 10 लाख। 10 लाख एकड़ जमीन। आप कभी क्षेत्र के हिसाब से अगर देशों का तुलना करेंगे तो दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। सिंगापुर का क्षेत्रफल 5 लाख एकड़ है, 3 लाख एकड़ है, यानी 3 सिंगापुर बन जाएंगे भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर। मॉरिशस 5 लाख एकड़ है, 2 मॉरिशस बन जाएंगे जहां जितना वक्फ बोर्ड ने कब्जा करके रखा हुआ। ये जमीन है किसकी? ये खेल का मैदान, ऊसर जमीन, बंजर जमीन, हाईवे की जमीन, रेलवे की जमीन, आर्मी की जमीन, एयरपोर्ट की जमीन, बंदरगाहों की जमीन, पार्क, ये सब जमीनों पे कब्जा कर लिया इन्होंने। बड़ी सीधी सी बात है। जो सक्षम है वो बता नहीं रहे हैं कि हाँ हमारे पूर्वज ने कितना दान किया। भाई बुखारी साहब सक्षम है, तो अगर इनके पूर्वजों ने कोई दान किया तो इनको बताना चाहिए भाई हमारे पूर्वजों ने दान किया। मदनी साहब सक्षम है, संपन्न है, अगर उनके परिवार ने कोई दान किया हो तो उनको बताना चाहिए। ओवैसी साहब सक्षम है, अगर उनके परिवार ने कोई दान किया तो उनको बताना चाहिए। या सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान सक्षम है, अगर उनके परिवार ने 1-2 बीघे दिया है तो उनको बताना चाहिए। बताने में कोई शर्म थोड़ी बात है। अरे बिरला जी तो बता के पूरे देश में बिरला मंदिर बनवाते हैं, पूरे देश में धर्मशाला बनवा रहे हैं। अग्रवाल समाज के लोग पूरे देश में अग्रवाल धर्मशाला बनाते हैं। माहेश्वरी समाज के लोग पूरे देश में धर्मशाला बनाते हैं। जैन समाज के लोग पूरे देश में जैन मंदिर बनाते हैं, धर्मशाला। इसमें शर्माने क्या बात? भाई हमारे पास है तो हम दान कर रहे हैं। देखिए हिंदू कन्वर्ट कौन हुआ था जानते हैं? जो जजिया नहीं दे पाया। वो इतना गरीब था कि जजिया नहीं दे पा रहा था, इसलिए वो कन्वर्ट हो गया। अब जो इतना गरीब था, जो जजिया नहीं दे पा रहा था, वो वक्फ जमीन कहां से दे देगा? क्या भाई दे सकता है क्या? नहीं। जो सक्षम है वो बता नहीं रहे, जो गरीब है वो दे नहीं सकते। जमीन आई कहां से? ये सारी जमीनें कब्जा की गई। और ये वक्फ कानून पूरी तरीके से संविधान विरोधी है।
इसीलिए मैंने इसको 2020 में चैलेंज किया। 3-4 साल पहले इस कानून के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी क्या? हमारा यही काम है, हम यही काम करने के लिए इंजीनियरिंग छोड़ के आ गए सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो मैं मारुति में था। कांग्रेस ने मुगलों और अंग्रेजों के मिशन को बढ़ाने के लिए 50 से ज्यादा कानून बनाए हैं, उसमें से 25 कानूनों को मैं चैलेंज कर चुका हूं। हमारे जितने भी मठ मंदिर हम वापस रिस्टोर न कर पाए, उसके लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए, मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। माओवादियों, नक्सलियों, घुसपैठियों, जिहादियों को फंडिंग कराने के लिए एफसीआरए कानून बना दिया। ऐसे एक के बाद एक लगातार वो कानून बनाते गए। अब इसका समाधान यह है कि भारत में मजहब के आधार पर सभी नियम कानून खत्म किए जाए। ये तब खत्म होंगे जब इसकी डिमांड होगी। डिमांड कौन करवाएगा, कैसे होगी? जब सबको जब पता होगा। पता कैसे होगा? जब बुद्धिजीवी लोग सबको बताएंगे। भाई 81 करोड़ लोग इस देश में जो गरीबी रेखा के नीचे हैं या जिनको मुफ्त में अनाज मिल रहा है, वो तो अपने काम धाम में बिजी हैं और यूज भी कर रहे हैं। तो क्या यूज कर रहे हैं वो? फेसबुक। और वहां हम उनसे कनेक्ट ही नहीं कर रहे। हम अपने गिने चुने 50-100 लोगों को फेसबुक फ्रेंड बना के उसी में अपना जो है डीपी बदल के और बर्थडे की फोटो डाल के खुश हो रहे। नहीं, राष्ट्र हित में इसका उपयोग करिए, समाज के हित में इसका उपयोग करिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, धर्मांतरण और घुसपैठ ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इस समय 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें से हिंदू मात्र 45,000 है। यानी अभी भले 80-20 का रेशियो है, लेकिन 20 साल के बाद यंग जनरेशन में रेशियो कितना होगा? ये 50-50 का। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। झूठ बोल के, लालच दे के, धोखा दे के, कलावा पहन के, पहचान छुपा के, नाम छुपा के, जो भी हो रहा। 6 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है और भारत में 6 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं, यानी 3 ऑस्ट्रेलिया के बराबर भारत में घुसपैठिए रहते हैं। ये बात मैं जो डेटा बता रहा हूं मेरे सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ, मेरी पीआईएल चल रही घुसपैठियों के ऊपर। धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान किया। संभाजी महाराज अगर धर्मांतरण कर लेते तो राजा बने रहते। संभाजी महाराज ने धर्मांतरण नहीं किया, इसलिए उनको 39 दिन तड़पाया और 40वें दिन मारा। संभाजी महाराज ने धर्मांतरण नहीं किया, इसलिए 39 दिन तक उनको तड़पाया। पहले एक एक उनके नाखून उखाड़े गए, फिर उनकी एक एक उंगलियां काटी गई, फिर लास्ट में 39वें दिन उनकी दोनों आंख निकाली गई और 40वें दिन उनका गला काटा गया। अगर गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्मांतरण कर लिया होता तो उनके बच्चों को जिंदा नहीं छिनवाते। दिसंबर के महीने में बिना कपड़े के माता गुजरी देवी को पहाड़ के ऊपर खड़ा कर दिया ठंड के मारे। छोटे छोटे बच्चों को पहाड़ के ऊपर कर दिया, कंबल तक ओढ़ने के लिए नहीं दिया था। शीशगंज गुरुद्वारा कभी जाके जाइए, वहां पे शीशगंज गुरुद्वारा किस लिए बना? क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। तो ये बात हमें जन जन तक पहुंचानी है। धर्मांतरण को रोकना जरूरी है। कैसे रुकेगा? मैं बीमारी नहीं बताता, मैं दवाई बताता हूं। धर्मांतरण तब रुकेगा जब धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों, सफेद पोस्ट मददगारों जो धर्मांतरण कराते हैं, करवाते हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों की मदद करते। उनको बाहर से पैसा मिलता है, बाहर से उनको फंडिंग आती है। कुछ को हवाला के जरिए फंडिंग आती है, कुछ को जकात से फंडिंग आती है, कुछ को एफसीआरए से फंडिंग आती है। लेकिन जब तक धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके सफेद पोस्ट मददगारों के खिलाफ एनएसए नहीं लगेगा, यूएपीए नहीं लगेगा, वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगेगी, देशद्रोह की धारा नहीं लगेगी, गैंगस्टर एक्ट नहीं लगेगा, इनकी प्रॉपर्टी नहीं जब्त होगी, इनकी नागरिकता नहीं खत्म होगी, इनको आजीवन कारावास, फांसी नहीं होगा, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। और धर्मांतरण नहीं रुका तो याद रखना, हम खत्म हो जाएंगे भारत से।